हेलो, मैं कुंदन सिंह। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है हमारे यूट्यूब चैनल टीवीएल कोचिंग पर। जैसा कि आपने इस वीडियो को हमने देखा है, जी हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्लास टेंथ हिंदी का तीसरा पार्ट, जिसका नाम है भारत से हम क्या सीखें। क्या नाम है? भारत से हम क्या सीखें, जिसके लेखक है मैक्स मुलर जी। इस पाठ का हम सारांश पढ़ेंगे कि इस पाठ में क्या क्या हमको पढ़ना है। तो मेन पॉइंट से ही निष्कर्ष निकल रहा है। क्या निष्कर्ष निकल रहा है? भारत से हम क्या सीखें। पूरा संसार को भारत से क्या क्या सीखना चाहिए और भारत की क्या क्या खूबियाँ है जो संसार में सर्वव्यापी है, इसके बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो इस पाठ में ना भारत का गुणगान किया गया है, भारत की विशेषताओं का उल्लेख किया गया है और इसमें हम भारत का मतलब अपने देश भारत का बखान खुद हमने अपने मुंह से नहीं किया है। इस पाठ के लेखक है मैक्स मुलर जी जर्मनी के रहने वाले थे। ये एक बार भारत आए थे, इनको भारत बहुत अच्छा लगा था, जिसके कारण इन्होंने भारत की विशेषताओं का वर्णन किया है। क्योंकि हम लोग भारतवासी हैं, हम लोग अपने मुंह से मियाँ मिट्ठू नहीं बने हैं, हम अपने देश का गुणगान कराए हैं। तो किनके मुंह से कराए हैं? तो मैक्स मुलर जी के मुंह से कराए हैं और हमने ज़बरदस्ती नहीं कराया है, इन्होंने अपनी मर्जी से किया है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। यह पाठ तो बहुत लंबा चौड़ा है। इस पाठ में एक बात याद रखना है, इस पाठ में हम मात्र एक ही लाइन को बार बार रिपीट करेंगे। इस पाठ में भारत ऐसा है तो भारत वैसा है, भारत ऐसा है तो भारत वैसा है, भारत इन मामलों में सभी देशों से आगे है तो भारत उन मामलों में सभी देशों से आगे है। इसी के बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स के लिए। 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा कि भारत से हम क्या सीखें। भारत से हम क्या सीखें, पाठ का सारांश बताएं। भारत से हम क्या सीखें, पाठ का सारांश बताएं। तो आपको आंसर लिखना होगा। सबसे पहले हम किसी भी सारांश का आंसर लिखेंगे तो सबसे पहले हम पाठ का नाम लिख देंगे और उसके लेखक जो है उनका नाम लिखेंगे और वो पाठ से क्या विधियाँ मिलती है, वो निबंध है कि कहानी है कि व्यंग्यकार है कि जीवनी है, उसके बारे में हम लिखेंगे। तो क्वेश्चन आएगा कि भारत से हम क्या सीखें, पाठ का सारांश बताएं। तो आंसर आपको लिखना होगा कि भारत से हम क्या सीखें, पाठ के लेखक। भारत से हम क्या सीखें, पाठ के लेखक मैक्स मुलर जी थे। मैक्स मुलर जी जर्मनी के निवासी थे। इन्होंने इस पाठ में भारत की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। एक तरफ से देखा जाए तो यह पाठ एक निबंध है जिसमें भारत का गुणगान किया गया है। आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, आप भारत को ही पाइएगा। ठीक है, भारत सभ्यता संस्कृति की जन्मभूमि है। भारत से ही पूरा संसार में सभ्यता और संस्कृति फैली हुई है। भारत का इतिहास बहुत ही पुराना है। भारत संगीत में, भारत मनोवैज्ञानिक में, जीव वैज्ञानिक में, कलाकृतियों में, संसार में सर्वव्यापी है। भारत से ही कई भाषाओं का निर्माण हुआ है, क्योंकि भारत के सबसे पहला भाषा क्या है? संस्कृत है। संस्कृत को सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है, क्योंकि सभी भाषाओं का निर्माण जो हुआ है संस्कृत से ही हुआ है। आज अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में अंग्रेजी है, लेकिन प्राचीन काल में अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में संस्कृत था, जो कि सभी भाषाओं की जननी है। आज जितनी भी भाषाओं का उद्भव हुआ है, विकास हुआ है, वो संस्कृत से ही हुआ है। और मैक्स मुलर जी को इससे संबंधित कुछ प्रमाण भी मिलते हैं, जिससे सिद्ध होता है कि सही भाषाओं का निर्माण संस्कृत से हुआ है, अतः संस्कृत सही भाषाओं की जननी है। ठीक है, तो हमारे देश में कई जगह खुदाई हुआ था, तो तरह तरह के प्रूफ मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं। इस तरह साबित होता है कि भारत जो है सभी क्षेत्रों में संसार में सबसे नंबर 1 है। और यदि भारत में आपको भारत माता का दर्शन करना हो तो आपको गाँव में जाना होगा, क्योंकि भारत माता गाँव में बसती है। गाँव में जाइएगा तो चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होगी। भारत माता पहले बहुत खुश थी, लेकिन अब भारत माता बहुत उदास हैं, क्योंकि किसान जो हैं सही से खेती नहीं कर रहे हैं, प्रदूषण काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस पाठ में हम सिर्फ भारत का ही गुणगान करेंगे।
सिर्फ भारत की विशेषताओं को ही लिखेंगे। आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, आप भारत को ही पाइएगा। भारत जो है संस्कृति सभ्यता की जननी है। यदि कहानी के क्षेत्र में भारत का वर्णन करें तो कहानी के क्षेत्र में भी भारत विश्व में सर्वव्यापी है, क्योंकि हमारे यहाँ चूहे बिल्लियों की कहानी बहुत फेमस थी, बहुत प्रसिद्ध थी, जो पूरा संसार में धीरे धीरे फैलने लगी। ठीक है, हमारे यहाँ के सिक्कों की भी अहम भूमिका है जो संसार में सर्वव्यापी है। भारत प्राचीन काल में ज्ञान का केंद्र माना जाता था। भारत में ही देश विदेश के लोग ज्ञान अर्जित करने के लिए आते थे। भारत के बिहार राज्य के नालंदा जिला में नालंदा विश्वविद्यालय था, जहाँ पे चीन, यूरोप, जर्मनी, अमेरिका, जापान और तरह तरह के देशों के लोग आते थे और ज्ञान अर्जित करते थे। तो इस तरह ये आप सुन कर लिख लीजिएगा अपने कॉपी में, तो लगभग एक पेज में ये सारांश हो जाएगा। एक पेज में ही भारत की विशेषताओं का वर्णन करना है। इस तरह आप वर्णन कर दीजिएगा तो आपको 5 में 5 मार्क्स अवश्य मिलेगा। और याद रखना है, मतलब ना अक्सर अधिकांश जो होता है ना, कहानी वाला ही सारांश पूछता है, लेकिन परीक्षा में 2 सारांश आएगा। 2 में से आप पता करिएगा कि हमको कौन सा सारांश अच्छा से लिखने आएगा। जो सारांश हमको अच्छा से लिखने आएगा वही सारांश आप लिखिएगा। तो